नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर। कबीर मस्तमौला फक्कड़ एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनमें अनेक प्रकार के गुण विद्यमान हैं। वे भावुक कवि हैं, भक्त हैं, समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं और इतनी छवियां उनकी समाज में हैं कि बहुत अध्ययन के बाद भी हमारे लिए पता लगाना मुश्किल होता है कि इनमें से वो कबीर कौन से हैं जो जन जन में प्रचलित हैं। कबीर का जन्म किंवदंतियों के अनुसार 1398 ईस्वी को हुआ। यद्यपि विभिन्न विद्वानों के इस संदर्भ में मतभेद हैं। किंवदंतियां हैं कि लहर तारा नाम के तालाब के पास एक विधवा ब्राह्मणी सामाजिक डर से इन्हें छोड़ गई थी। वहाँ से निकलते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक का पालन पोषण किया, उसे अपनाया। इसीलिए आप देखते हैं कि कबीर की कविताओं में स्थान स्थान पर कपड़े बुनने की बातें हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, तो ये जो चदरिया झीनी है उसका मूल कारण यही है कि उनका लालन पालन एक कपड़ा बुनने वाले व्यवसायी के घर में हुआ। कबीर का विवाह हुआ। पत्नी का नाम लोई, बेटे का कमाल। कबीर ऐसे व्यक्ति हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वीतराग हैं। साहित्य को कबीर ने एक अनुपम भेंट दी जिसका शीर्षक है बीजक। एक बीजक के माध्यम से कबीर कालजयी कवि हुए। यद्यपि स्पष्ट है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम लई नहीं हाथ। कभी उन्होंने कागज को नहीं छुआ, कभी उन्होंने कलम को हाथ में नहीं लिया। निरक्षर थे, तो फिर उनकी रचना कैसे आई? उनके शिष्यों के द्वारा उनका संकलन किया गया। बीजक के 3 हिस्से हैं: सबद, साखी, रैमणी। साखी मतलब साक्ष्य। साक्ष्य भाव से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। उसमें विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो साखी, सबद ईश्वर को याद करने के लिए लिखे गए पद, और रैमणी, ये 3 हिस्से उनकी इस प्रसिद्ध पुस्तक बीजक के हैं। अब हम कबीर के साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कबीर ने, संत कवियों में कबीर आते हैं, निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। वे बहुत साफ कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कि दशरथ के पुत्र जिस राम की सब आराधना करते हैं वह मेरा राम नहीं है। मेरा राम निर्गुण नाम है। निर्गुण राम जपहु रे भाई। गुरु को कबीर ने बहुत महत्व दिया। गुरु के बारे में कबीर ने जो दोहा लिखा वो आज भी जन जन की जुबान पर आप सुन सकते हैं। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कबीर कहते हैं कि गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। यदि गुरु और ईश्वर दोनों समक्ष हों तो हमारे लिए गुरु महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही ईश्वर से मिलाने का माध्यम बनता है। समाज सुधार के लिए कबीर ने आजीवन प्रयास किए। बाह्य आडंबर, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सबका कबीर ने खंडन किया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, और ताचड़ी मुल्ला भांग दे,
क्या बहरा भया खुद आए। इस प्रकार की उक्तियां कबीर की कलम से ही निकल सकती थी। कबीर ने जो कहा सीधे कहा। विचारात्मक कविता जो आधुनिक कविता का एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, वह हम कबीर के यहां से प्रारंभ मान सकते हैं। कबीर अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण विचार देते हैं। दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, या तो कत्ल व बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। ये जो प्रश्न शैली है, लगातार प्रश्न आपके अंदर पैदा हों, जिसके माध्यम से आप ज्ञान पिपासु बने, नई नई चीज़ों को जानने का सामर्थ्य आप में पैदा हो, नई नई चीज़ें आप सीखें, वो कबीर की कविताओं की थाती है। कबीर की भाषा शैली पे हम यदि बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। कुछ समीक्षक उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि लंबा जीवन कबीर ने जिया। यहां से वहां तक पूरे भारत का भ्रमण किया, जहां गए जिस भाषा के जैसे शब्द मिले अपनी वाणी के माध्यम से व्यक्त किए, अपने साहित्य में उन्हें समाहित किया। इसलिए कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। जैसे 5 प्रकार के अनाज को मिलाकर के खिचड़ी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कबीर अपनी भाषा में सभी प्रकार के शब्दों का स्वतंत्र रूप से स्वागत करते हैं। उनकी इसी खूबी से प्रभावित होकर यशस्वी समीक्षक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। वह भाषा से जो चाहते हैं कहलवाते हैं। अगर सीधे सीधे बात बने तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर वे अपनी बात भाषा के माध्यम से कहलवाने का सामर्थ्य रखते हैं। कैसे कैसे शब्द, कैसी कैसी भावनाएं। कबीरा कूता राम का और मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस प्रकार के बिंब कबीर ही बना सकते हैं, कबीर की भाषा के माध्यम से ही व्यक्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से कबीर क्रांति के प्रतीक हैं। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। उस समय कहा जाता था काशी के बहुत पास मगहर है, और हमारे यहाँ मान्यता थी कि काशी में यदि प्राणांत होता है तो व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। परंतु कबीर क्रांतिकारी थे, सच्चे क्रांतिकारी थे, और क्रांति के ये भाव मृत्यु तक उनके अंदर बने रहे। कहा जाता है कि मगहर में यदि मृत्यु हो तो व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, व्यक्ति को नरक जाना पड़ता है। कबीर ने उसी मगहर को अपनी मृत्यु के लिए चुना, ताकि जिन सिद्धांतों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, उन सिद्धांतों को वे पुष्ट कर सकें। तो इस प्रकार हमने कबीर के जीवन के विषय में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के विषय में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जाना। अब हम पाठ्यक्रम में शामिल कबीर के इन 2 पदों का वाचन तथा उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले पहला पद और इसका वाचन। तो पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हम तो एक एक करी जाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। हम तो एक एक करी जाना, जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। हम तो एक एक करी जाना, माया देखी के जगत लुभाना। काहेर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना। कविता के इस वाचन के पश्चात हम इसमें कुछ शब्दार्थ देखते हैं। दोजग, नरक, पवन
वायु, कोहरा, कुम्हार, अंतरी, भीतर, स्वरूपई, स्वरूप, गर्बाना, अहंकार करना, निर्भय भया, निडर हुआ। कबीर अपने इस पद के माध्यम से कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं। दो ही कह, जो कहते हैं कि ईश्वर अनेक अनेक रूपों में विराजमान है, ईश्वर का अस्तित्व विघटित है, बटा हुआ है, वे वास्तव में नरक में जाने के वासी हैं, वे इस सत्य से अपरिचित हैं, वे ईश्वर के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। एक पवन, हम देखते हैं सर्वत्र इस पूरे विश्व में एक ही प्रकार की पवन सब जगह विराजमान है। एक ही प्रकार का जल पूरी पृथ्वी पर है, एक ही तरह का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसी प्रकार एक ही प्रकार का ईश्वर है जिसको हम जानते हैं। एक खाक गढ़े सब भांडे, जिस प्रकार से कुम्हार अपनी मिट्टी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बर्तनों को गढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी सभी इन मनुष्यों को एक ही प्रकार की चीज़ों से गढ़ा है। उनमें उसी प्रकार का रक्त है, उसी प्रकार की मांस मज्जा है, उसी प्रकार की अस्थियां हैं। तो इस प्रकार एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे। जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं वे केवल लकड़ी को काट सकते हैं, अग्नि न काटे कोई। उस लकड़ी के भीतर जो आग विराजमान है, जो अग्नि विराजमान है, वे उस आग को नहीं काट सकते। सब घट अंतरी तू ही व्याप है। इसी प्रकार से सबकी आत्मा में, सबके अंतर्मन में वह ईश्वर समाया हुआ है। व्यापक धरे स्वरूप सोई, और वही ईश्वर विभिन्न प्रकार के स्वरूप धरता है। माया देख के जगत लुभाना, माया धन और नारी के रूप में जो कबीर ने चित्रित किया है कि माया मनुष्य को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती है। वह गर्व से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है, यह माया उसे लुभाती है। पर कबीर पर इस माया का प्रभाव नहीं है। क्यों? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, क्योंकि कबीर निर्भय हो गए हैं, हर प्रकार के भय से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने ईश्वर के साथ तादात्म्य में स्थापित कर लिया है। और लोग कहते हैं कि कबीर को दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, पर वास्तव में मैंने सत्य को पहचान लिया है और मैंने इस बात को जान लिया है कि ईश्वर एक है और वही विभिन्न प्रकार के रूपों में इस पूरी सृष्टि में विराजमान है। तो इस प्रकार से आपने इस पद की व्याख्या देखी। प्रारंभ में आप प्रसंग करेंगे, व्याख्या करेंगे, विशेष करेंगे। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्य कबीरदास जी द्वारा रचित हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। व्याख्या के अंतर्गत आप शब्दार्थ की बात करेंगे, भावार्थ की बात करेंगे, और विशेष के अंतर्गत भाषा के जो विविध पहलू हैं उनकी बात आप कर सकते हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष, छंद, अलंकार, रस, भाव साम्यता। तो इस प्रकार से आप अपनी इस व्याख्या को करेंगे। अब हम दूसरे पद का वाचन करते हैं। बहुत ही शानदार पद यह है, और वर्तमान में भी साहित्य को हम इसीलिए कालजयी कहते हैं कि आप अपने आसपास देखेंगे तो इसकी सत्यता आपको दिखाई देगी। संतों देखत जग बौराना, संतों देखो जग पागल हो गया है। संतों देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन ध्यावे, झूठे जगपतियाना। संतो देखत जग बौराना,
नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। संतों देखत जग बौराना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। संतों देखो जग बौराना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजई सहज समाना। सहजई सहज समाना, संतों देखत जग बौराना। कबीर जब पाखंडियों से बात करते हैं तो उनकी भ्रुकुटियां तन जाती हैं, लेकिन जब भक्तों से बात करते हैं, संतों से बात करते हैं, तो बहुत ही प्रेम से बात करते हैं। उनका संबोधन बड़ा शानदार होता है, जैसे संतों देखत जग बौराना। व्याख्या कविता की देखें। संतों देखो यह संसार पागल हो गया है। तो कबीर को कौन कौन से पागलपन के लक्षण संसार में दिखाई देते हैं? वे कहते हैं सांच कहो तो मारन ध्यावे। होना तो यह चाहिए कि यदि आप सत्य बोलते हैं तो आपको सम्मानित किया जाना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए, आपको पुरस्कार मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ समाज में बिल्कुल उल्टी रीति है। अगर आप सच बोलेंगे तो मारे जाएंगे। आसमान से फरिश्ते भी उतर आएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। इसी बात को कवि व्यक्त करते हैं कि सांच कहो तो मारन ध्यावे, झूठे जगपति आना। और जो झूठ बोलते हैं उनका भारी समाज में सम्मान है। चाहे अपने झूठ के माध्यम से वे किसी को धोखा देते हों, किसी की संपत्ति छीनते हों, उनका झूठ पूजता है। आगे कबीर कहते हैं कि मैंने देखा है, नेमी देखा धर्मी देखा। जो कहते हैं हम नियमों का पालन करते हैं, जो कहते हैं हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म के नियमों पे चलते हैं। प्रात करे स्नाना, जो सुबह सवेरे बहुत जल्दी स्नान कर लेते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, वो आत्मा को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं। उनके हृदय में करुणा किसी के प्रति नहीं है, उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, केवल एक पत्थर के प्रति अपनी आत्मीयता को व्यक्त करते हैं। और दूसरी तरफ आत्मा जिसे जीवंत तो होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, उस आत्मा को मार देते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना। ऐसे लोगों के पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, हमें उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत ऐसे साधु संतों को देखा है जो विभिन्न संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। पढ़े किताब कुराना, जो मोटे मोटे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, और अपने शिष्यों को कहते हैं कि हम तेरी तकदीर बताएंगे, हम तेरा भविष्य बताएंगे, तेरे मस्तक पे क्या लिखा हुआ है उसकी रेखाओं को देख करके पढ़ने का सामर्थ्य हम में है। कै मुरीद
तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना, जैसा उनको ज्ञान है वैसा बताते हैं, उस तरह के बड़े बड़े दावे वे करते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन मार लेते हैं, आलती पालती मार के विभिन्न प्रकार के कोण बना करके बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, और बहुत अभिमान उनके मन में होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, वृक्षों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और विभिन्न प्रकार के तीर्थों पर जाकर अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। टोपी पहिरे, टोपी पहनते हैं। माला पहिरे, माला पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, विभिन्न प्रकार के छाप लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, जिसके माध्यम से वो दूसरों से भिन्न अपने आप को दर्शा सकें, ये दिखा सकें कि वे बड़े भक्त हैं, उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, वे दूसरों का भविष्य बताने का सामर्थ्य रखते हैं। कबीर कहते हैं पर ऐसा कुछ भी उनमें नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वे कहते हैं कि हमें राम प्रिय हैं, राम की आन बान शान के लिए हम प्राण दे सकते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वे रहीम को अपना आराध्य बताते हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, और धर्म के नाम पर दोनों आपस में लड़ते हैं। मर्म न काहू जाना, परम धर्म का जो वास्तविक तत्व है उसके संदर्भ में कोई नहीं जानता। एक स्थान पर कबीर लिखते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, कि संततिवाद बहुदेववाद कभी भी सगुणवाद ईश्वर का प्रतीक नहीं हो सकता, यह कबीर कहते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर जाते हैं, मंत्र देते हैं कि हमारे मंत्र से तुम्हारा कल्याण होगा। महिमा के अभिमाना, और अपने महिमा के अभिमान में डूबे रहते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, और ऐसे शिष्य गुरु के साथ डूबते हैं। अन्यत्र कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कबीर कहते हैं जाका गुरु है अंधला, चेला निरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत। तो यदि शिष्य को ज्ञान नहीं है तो वह अपने गुरु को ज्ञान कैसे देगा। तो ऐसे शिष्य और गुरु क्या होते हैं, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, और अंत में ये सभी लोग पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतों, अंत में कबीर कहते हैं हे संतों सुनो। ई सब भर्म भुलाना, ये सब प्रकार के भर्म हैं, भुलावे हैं, जिनके माध्यम से आपको भ्रमित किया जाता है, आपके वास्तविक भक्ति के पद से विचलित किया जाता है। केतिक कहो कहा नहीं माने, कितना ही लोगों को समझाओ पर वे समझते नहीं हैं। सहजई सहज समाना, कि ईश्वर के स्वरूप को सहज सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बड़ा सुंदर वक्तव्य अपने इस दूसरे पद के माध्यम से कबीर हमारे सामने रखते हैं। आप इन दोनों पदों का वाचन करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, शब्दों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप समझिए कबीर की भाषा मानक भाषा से अलग है। यहाँ अनेक प्रकार के शब्द आपको तद्भव रूप में लिखे हुए दिखाई देंगे, उसका अंतर आपके द्वारा किया जाना चाहिए। कबीर लोक के कवि हैं, जनमानस के कवि हैं, अतः वे शब्दों के साथ किसी प्रकार का दोगलापन नहीं करते। अब हम कविता के अभ्यास कार्य को देखेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो हम देखते हैं कि कबीर कहते हैं कि एक है पवन, पवन एक है, एक ही पानी, पानी एक है, और एक ही प्रकाश, इस विश्व में फैला हुआ प्रकाश एक है। तो इसी प्रकार ईश्वर एक है,
एक ही मिट्टी से कुम्हार जिस प्रकार अपने घड़ों को बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी हमारा निर्माण पंचतत्व के माध्यम से किया है। वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि के माध्यम से हमारा भी निर्माण हुआ है। अतः कबीर अपने इन तर्कों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर एक हैं। अगले प्रश्न को हम देखें, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों के निर्माण से शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्वों के संयोग से शरीर का निर्माण हुआ है, ऐसी हमारी प्राचीन धारणा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी काटने वाला केवल लकड़ी को काट सकता है, उसके अंदर की आग को समाप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह उस परमात्मा का अंश है और किसी भी स्थिति में उस अंश को समाप्त नहीं किया जा सकता। जो होता है वो शरीर के साथ हो सकता है। ईश्वर एक है, सर्वत्र सभी आत्माओं में विराजमान है। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर निर्भय हो गए हैं और निर्भय इसलिए हो गए हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया है, ईश्वर को जान लिया है। पूरी सृष्टि के कण कण में चूंकि वे ईश्वर का वास देखते हैं, सत्य का बखान करते हैं, तो ऐसे इस कारण से लोग उन्हें अपमानित करते हैं, बावरा कहते हैं, दीवाना कहते हैं, उनके विचारों से सहमत हो नहीं पाते। तो कबीर खुद को भी दीवाना कहते हैं कि मैंने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है और उसी एकात्म ईश्वर का सब जगह वर्णन मैं करता हूं। अगला प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? कबीर ने ऐसा इसलिए कहा, हमने पद में देखा कि संसार बोरा गया है, क्योंकि यदि आप किसी को सच कहते हैं तो वह मारने को दौड़ता है और यदि किसी को झूठ कहते हैं तो वह आपका सम्मान करता है। तो क्या यह पागलपन के लक्षण नहीं हैं? ऐसे लोग जो अपने आप को नियमी कहते हैं, धर्मी कहते हैं, तीर्थों पे यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ करके अपने अनुसार धर्म की व्याख्याएं करते हैं और धर्म के माध्यम से लोगों को लूटने का काम करते हैं, संसार जब ऐसे लोगों को भी सम्मान देता है तो कबीर कहते हैं, संतो देखो जग बौराना, कि ये संसार पागल हो गया है, इस संसार को सच और झूठ की समझ नहीं है। अगला प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की अनेक कमियों की ओर संकेत किया है। वे कहते हैं कि वे नेमी और धर्मी लोग प्रातः स्नान करते हैं, पर आत्मा को उन्होंने मार दिया है। वे बाह्य आडंबर करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वे दावा करते हैं कि वे अपने शिष्यों का भविष्य बता सकते हैं, पर अंत में अपने शिष्यों के साथ वे डूबते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर के स्वरूप और सत्य का ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने अपने दोनों पदों में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के बाह्याडंबरों पर गहरी चोट की है। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य डूबते हैं। चूंकि उनके गुरु को भी ज्ञान नहीं होता, तो वह अपने गलत ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाता है और उसके माध्यम से शिष्यों का शोषण करता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं
आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है उन्हें अपने शब्दों में लिखो। इस पद में कबीर स्थान स्थान पर बाह्य आडंबरों पर चोट करते हैं। वे कहते हैं आत्म मारी पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो अपनी आत्मा को मार करके पत्थर को पूजते हैं। क मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। जो अपने शिष्यों की तकदीर बताने का दावा करते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना हैं। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। इस प्रकार इन पंक्तियों में कबीर ने तमाम तरह के बाह्य आडंबरों का विरोध करने की बात की है। कबीर ऐसे कवि हैं जिनको जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए उतना कम है। आप निरंतर इनको पढ़ें, इनके साहित्य के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।